नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया है पार्ट 9 उसके बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं पार्ट 10 चीचू बदल गया। चीचू बदल गया ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी में हमें ये सिखाया गया है कि दूसरे के गुणों को देखकर हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर किसी में बहुत अच्छे गुण हैं, तो हमें भी बहुत अच्छे गुण भगवान ने दिए हैं, तो हमें उन गुणों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सामने वाले के गुणों को देखकर हमें उससे ईर्ष्या या नफरत करनी चाहिए। स्वयं को कमतर आंकने के बजाय अपने गुणों को पहचानना चाहिए। अगर हम में जो गुण है हम उनको पहचाने तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, बजाय हम दूसरों के गुणों को देखकर अपने आप को उससे कमजोर समझने के बजाय, है ना? तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। यहाँ देखो हमें चित्र दिखा रखा है हंस और कौवे का और गाय का। नीचे कोयल और हंस एवं कुत्ते और गाय का चित्र दिया गया है। इन पशु पक्षियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ये एक दूसरे के गुणों को अपना सकते हैं? इनका अलग अलग महत्व है। जैसे कौवा काले रंग का होता है, हंस सफेद रंग का होता है, तो क्या वो उसका रंग ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो सबकी अपनी अपनी खूबियां होती है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसके अनुसार उसमें गुणों को भी ढाला है। बस हमें अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें कभी भी दूसरे के गुणों को देखकर अपने में हीन भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं लानी चाहिए। आगे हमें एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बताई गई है, जिस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें शब्दार्थ बताया गया है सलीके से, यानी कि अच्छे ढंग से। कारीगरी यानी कि हाथ से कुछ बनाने का गुण। चिड़े यानी कि चिड़ा होता है, चिड़िया होती है ना? तो जो चिड़िया होती है वो मादा चिड़िया होती है, जो चिड़ा होता है वो नर चिड़िया होती है। यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी सी कहानी बता रखी है जिसको हम अब पढ़ते हैं। एक बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे। उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर चुन-चुन का छोटा-सा मगर सुंदर सा घर था। कौन सा पेड़ था वो? आम का पेड़ था। और उस पेड़ पर चुन-चुन का छोटा-सा घर था। यूं तो उसका घर तिनकों, घास-फूस और पत्तियों से बना था, पर वह इतने सलीके से यानी कि अच्छे ढंग से बनाया गया था कि उसकी कारीगरी यानी कि हाथ से बनाने का जो गुण था, वो देखते ही बनता था। इतना सुंदर चुन-चुन ने अपना घर बना रखा था, इतने तरीके से बना रखा था कि हर कोई उसके घर को देखते ही खुश हो जाता था कि कितना प्यारा घर बना हुआ है। उसमें रहने वालों के लिए वह हर तरह से आरामदायक था। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे एक घोंसला, कितना प्यारा सा गोल-मटोल सा इतना सुंदर सा बनाया हुआ है कि जो भी उसमें रहे तो उसको बहुत अच्छा लगे, बहुत आरामदायक हो। उसी घर में चिड़िया चुन-चुन अपने किसके साथ रहती थी? चिड़े और 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ में रहती थी। दोनों बच्चों के नाम क्या क्या थे? चीची और चीचू। ठीक है? दो रहते थे, एक तो चिड़िया खुद रहती थी और उसका चीड़ा साथ में रहता, चुन-चुन और चीड़ा साथ में रहता था। उसके दो बच्चे थे, कौन थे? चीची और चीचू। ठीक है? आगे हमें इस बच्चों के बारे में भी बताया गया है। चींची सामान्य चिड़ियों के बच्चों की तरह बहुत देर से उठता, अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर उधर फुदकता और लौटकर फिर अपनी माँ के पास आ जाता। कैसी आदत थी चींची की? चींची की आदत थी कि जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं, सुबह देर से उठा और अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर उधर फुदकता रहता और लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता। पर जो चीचू थी ना, उसकी आदतें एकदम बिल्कुल अलग थी। कितना प्यारा चित्र दिखा रखा है। देखो यहाँ पे चिड़िया बैठी है और उसके दो बच्चे भी यहाँ पे बैठे हैं। एक बच्चा तो देखो यहाँ घोंसले में है और एक बच्चा यहाँ बैठा है, और यहाँ पे चिड़ा और चिड़िया दोनों दाना चुग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें बता रखा है कुछ शब्दार्थ, यहाँ भी हमें बता रखे हैं, जैसे जुगत यानी कि उपाय या फिर तरकीब, चुग्गे यानी कि दाने, विशालकाय यानी कि बड़े शरीर वाला, पंगा यानी कि झगड़ा। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है, हमने पीछे पढ़ा था, पर चीचू की आदतें बिल्कुल अलग तरीके की थी। वह तो बहुत सवेरे उठ जाता, अपने पंखों को ताजा हवा में खोलकर मुंह से चीची बोलते हुए सबका मन लुभाता था। अब यहाँ पे हमें किसके बारे में बता रखा है? यहाँ पे हमें चीचू के बारे में बता रखा है। चीची का हमने पढ़ा था, चीची कैसा था? देर से उठता था, पंख खोलकर इधर उधर थोड़ा बहुत फुदक लेता, फिर लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता। और जबकि जो चीचू था ना, उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। वो बहुत जल्दी उठ जाता, अपने पंखों को ताजा हवा में खोलकर मुंह से चींची बोलते हुए सबका मन लोभाता था, सबको अच्छा लगता था।
वह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता रहता। आराम करना उसे बिल्कुल भी नहीं सुहाता था, अच्छा नहीं लगता था। वह हर दम कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। जब वे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उड़कर अपने लिए चुग्गा चुगने जाने लगे। जब छोटे होते हैं तो उनकी मम्मी पापा उनके लिए चुग्गा लेकर के आते हैं और उनके मुंह में देते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो अपना चुग्गा वो खुद चुगते हैं। शाम के समय दोनों बच्चे अपने घोंसले में लौट आते। चिड़िया और चिड़ा अपने दोनों बच्चों से बेहद खुश थे। चीचू रोज रोज की एक सी जिंदगी से खुश नहीं था, उसको ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता रोज सुबह उठो, लग जाओ पेट भरने की जुगत में, यानी कि जुगत का मतलब क्या होता है, उपाय या तरकीब में। पूरे दिन चुग्गे यानी कि दाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहो। थके हुए शाम को वापिस आओ तो सो जाओ, और फिर अगले सुबह वही भूखे पेट के लिए भाग दौड़। तो उसको ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन ऐसा ही सोचता हुआ चीचू चुग्गे की खोज में उड़ा जा रहा था। तभी उसे सामने से एक विशाल काय यानी कि बड़े शरीर वाला हाथी ननकू आते दिखाई दिया। उसने सोचा कितना अच्छा होता यदि मैं भी हाथी जैसा होता, तब मुझे रोज रोज भोजन की खोज में भागना भी नहीं पड़ता, और यह तो किसी भी खेत में घुसकर क्या कर सकता है, अपनी भूख मिटा लेता है। फिर नदी में जाकर पानी पीकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारता है। कोई छोटा मोटा जानवर तो इसके साथ पंगा लेने की सोच भी नहीं ले सकता, यानी कि इससे झगड़ा करने की बात उसके दिमाग पे भी नहीं आ सकती। उसकी अगर वो सोचे तो उसकी खैर भी नहीं। यही तो है आराम इतने बड़े शरीर का। चीचू क्या सोचता था कि हाथी जो है वो बहुत बड़ा है, और अपनी भूख तो किसी भी खेत में घुस जाए, खाना खा ले, पानी पी ले, बस उसका तो काम हो गया पूरा। और कोई छोटा मोटा जानवर तो उससे पंगा लेने की, झगड़ा करने की सोच भी नहीं सकता। सोच भी ले तो उसकी खैर नहीं। तो क्या कितना फायदा है इतने बड़े शरीर का। यही सब सोचते सोचते चीचू ननकू के पास पहुंचा और बोला, ननकू जी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, काश मैं भी आपके जैसा होता। ऐसा कहते हुए चीचू की आवाज में उदासी जो है साफ झलक रही थी। पता चल रहा था कि ननकू बहुत सॉरी, चीचू बहुत उदास है। ननकू समझ गया, ननकू कौन है, हाथी। हाथी समझ गया और बोला, प्यारे चीचू, हम सबकी यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें एक दूसरे के जीवन में खूबियां ही खूबियां नजर आती है, और अपने जीवन की छोटी सी कमी भी हमें पहाड़ के जैसी लगती है। देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हूं ना, पर तुम मेरी कठिनाइयों से परिचित नहीं हो, यानी कि तुम्हें मेरी जिंदगी की जो परेशानियां हैं उसके बारे में पता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए मुझे ढेर सारा भोजन भी करना पड़ता है। अब हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, अब इतना बड़ा शरीर है तो उसके अनुसार उसको खाना भी चाहिए होता है। भोजन के लिए मैं जिस खेत में जाता हूँ उसका मालिक क्या करता है, मुझे वहां से खदेड़ देता है, यानी कि भगाने के सारे इंतजाम रखता है। तुम्हें तो देखकर आदमी डरता भी नहीं है। चीचू ने पूछा, अरे कैसा डर? डर तो उल्टा मुझे लगता है। कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। चीचू से पूछता है कि तुम्हें कैसे डर लगता है? तो वो बताता है कि आदमी जो क्या करता है, मेरे जो हाथी के दांत होते हैं ना बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, तो उसके चक्कर में जो हम आदमी इंसान लोग होते हैं क्या करते हैं, हाथी को मारने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के उपाय खोजते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, कि कैसे अपने हाथी, जो हाथी है वो अपने जीवन की कठिनाइयां बताता है। कष्ट कारक यानी कि कष्ट देने वाला, आनंद यानी कि मजा। आगे बढ़ते हैं कि अक्सर जंगल में बड़े बड़े खड्डे बना दिए जाते हैं और उनको घास फूस से ढक दिया जाता है ताकि भागते या फिर चलते फिरते मैं उन खड्डों को ना देख सकूं और उनमें गिर जाऊं। हाथी को फंसाने के लिए क्या करता है इंसान, कि जंगल में जगहों पर बड़े बड़े खड्डे खोद देते हैं, उसके ऊपर घास फूस रख देते हैं ताकि जब हाथी वहां से गुजरे या भागता हुआ आए, जैसी भी आए, तो उसको वो खड्डा दिखाई नहीं दे घास फूस की वजह से, और हाथी उस खड्डे के अंदर गिर जाए। ये सबसे बड़ा कष्टदायक होता है, कि कष्ट देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। यह तो सचमुच बहुत ही कष्टदायी है। चीचू भी क्या कहता है, बहुत हैरानी से कहता है कि ये तो सच में बहुत बड़ा कष्टदायी है, अच्छा नहीं लग रहा ये तो। और आगे सुनो, वो हाथी जो है ननकू बताता है कि और आगे सुनो, मेरे इतने बड़े शरीर में कहीं पे भी खुजली हो तो मैं ठीक से खुजला भी नहीं सकता, और ना ही तुम्हारी तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी कहीं जा सकता हूँ। हाँ, यह बात तो है, चीचू ने समर्थन करते हुए कहा। ननको हाथी ने क्या कहा कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, अगर मुझे कहीं पे शरीर पे खुजली भी
भी आती है ना, तो मैं खुजली भी नहीं कर सकता ढंग से कहीं पर। और अगर मुझे कहीं पे जाना हो तो देखो मेरे लिए जाना भी कितना मुश्किल है, तुम तो कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर चले जाते हो। तो जीजू क्या करता है, उसकी बात का समर्थन करता है, हाँ करते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, मैं तो जा सकता हूँ कहीं पर भी। ननकू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और बताऊं, इतने बड़े शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मैं कोई घर भी नहीं बना सकता। मुझे तो सारे मौसम ऐसे ही झेलने पड़ते हैं, सर्दी है तो भी सर्दी सहन करनी पड़ेगी, और गर्मी है तो गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी। अब इतने बड़े शरीर के लिए इतना बड़ा घर भी कैसे बना सकता हूँ। तो प्यारे चीचू, हर किसी को जहाँ अपने आप से कुछ परेशानियां हैं, तो वहीं हम सबको बहुत सारी खूबियां भी तो मिली हुई हैं। क्या कहता है ननकू उसे, कि हर किसी को जहां अपने आप से कुछ परेशानियां हैं, वहीं हम सबको बहुत सारी खूबियां भी मिली हुई है। हम इन्हें और बढ़ाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर, आपस में एक दूसरे की सहायता करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं, यानी कि हम पूरा मजा कर सकते हैं। हम अगर एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं तो हम उस चीज से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, और दूसरा कोई किसी चीज में अच्छा हो तो उससे वो हमारी मदद कर सकता है। जैसे कक्षा में अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, तो आपके फ्रेंड्स आपको समझा देते हैं ना, तो उसी तरीके से वो आपकी मदद कर रहे हैं। और मान लो आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तो आप उनको ड्राइंग में मदद करके उनको सिखा के उनकी मदद कर सकते हो ना। तो इस तरीके से हम किसी न किसी तरीके से अपने गुणों से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। ननकू की बात सुनकर चीचू बोला, ननकू जी आप तो मेरे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें बता रखे हैं थोड़े से शब्दार्थ, ढंग यानी कि तरीका, पछतावा यानी कि पश्चाताप या फिर गलती का एहसास होना। हमें पिछले पेज पे हमें बताया था, ननकू जी आपने तो मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया, यानी कि मेरे सोचने का जो तरीका था वो आपने बिल्कुल ही बदल दिया। अब मैं अपने जीवन को लेकर दिल छोटा नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीचू ने आखिर में क्या किया कि जो उसकी सोच थी ना, वो ननकू की बातों से बदल गई थी, और उसने अब क्या निश्चय किया था कि मैं कभी भी अब अपना दिल छोटा नहीं करूंगा, और उसको धन्यवाद दे दिया। चीचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन आज उसके मन में अपने पक्षी होने का कोई भी पश्चाताप या पछतावा नहीं था। वरना वो क्या करता, जब भी शाम को वापस आता तो उसका मन बहुत उदास होता था, यही सोचकर कि फिर से वही सो, और सुबह उठो और पेट भरने का सोचो, सारा दिन भोजन की तलाश करो, फिर शाम को घर आओ, सो जाओ, और सुबह वही सब। लेकिन अब जब वो शाम को घर गया तो वो बिल्कुल भी उदास नहीं था, बहुत खुश था, और उसे कोई पछतावा नहीं था अपने पक्षी होने का। वह बहुत खुश था, बहुत खुश। तभी तो वह गाता जा रहा था, चू 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 चू, प्यारा सा गाना गाते हुए अपने घोंसले की ओर बढ़ रहा था। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से, कि हम में जो गुण हैं हमें उन गुणों को पहचानना है, और अपने जीवन में जो भी चीज कठिनाई या परेशानी आती है उससे दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने गुणों से दूसरों की भी मदद करनी है, और खुद भी उनके साथ सुखी रहते हुए आगे बढ़ना है। ये हो गई बच्चों हमारी प्यारी सी कहानी। अब आपको क्या करना है, अपनी जो कॉपी पार्ट है, बुक पार्ट है, उसको कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।